सनातन संसार में आपका स्वागत है। योग सूत्र और अवचेतन मन को समझना। पतंजलि के योग सूत्र योग और आध्यात्मिक दर्शन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। ऋषि पतंजलि द्वारा रचित संभवतः 400 ईपू के आसपास इस ग्रंथ में 196 सूत्र या सूत्र हैं, जो योग के अभ्यास और दर्शन के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। पतंजलि का योग केवल शारीरिक मुद्राओं, आसन के बारे में नहीं है। यह एक व्यापक प्रणाली है जो मन की प्रकृति और उसके नियंत्रण को संबोधित करती है, जो अंततः आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। इस ग्रंथ का केंद्र चित्त वृत्ति की अवधारणा है, जिसका अनुवाद मन के संशोधन या उतार चढ़ाव के रूप में किया जा सकता है। ये उतार चढ़ाव मन के भीतर होने वाली गतिविधियां हैं, जो विचारों, भावनाओं, यादों और संवेदी धारणाओं को शामिल करती हैं। पतंजलि का मानना है कि ये उतार चढ़ाव मानवीय पीड़ा का मूल कारण है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता को वैसा देखने से रोकते हैं जैसा वह है। पतंजलि के अनुसार योग का अभ्यास इन उतार चढ़ावों को शांत करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति प्राप्त होती है। योग सूत्र उस पर भी गहराई से विचार करते हैं, जिसे हम अब अवचेतन मन कह सकते हैं। हालांकि पाठ में अवचेतन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन विचार अवचेतन की आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। पतंजलि की शिक्षाएं बताती हैं कि हमारे कार्य, विचार और अनुभव मन पर गहरे प्रभाव, संस्कार छोड़ते हैं, जो सचेत जागरूकता के स्तर से नीचे रहते हैं और हमारे व्यवहार और धारणाओं को प्रभावित करते रहते हैं। आधुनिक जीवन में अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना मनोविज्ञान, स्वसहायता और कल्याण प्रथाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रमुख केंद्र बन गया है। पतंजलि की अंतर्दृष्टि कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जिसे समकालीन चुनौतियों पर लागू किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों को अधिक मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और समग्र कल्याण प्राप्त करने में मदद मिलती है। अध्याय 1 समाधि पद योग का आधार। योग सूत्र का पहला अध्याय समाधि पद योग की अवधारणा को चित्त वृत्ति निरोध के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है मन के उतार चढ़ाव का निरोध। पतंजलि यह समझाते हुए शुरू करते हैं कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका उद्देश्य स्थिरता और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करना है। जब मन इन उतार चढ़ावों से विचलित नहीं होता है, तो अभ्यासी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है, जो शुद्ध चेतना या स्वयं है। अध्याय में 5 प्रकार के मानसिक उतार चढ़ाव या वृत्तियों की रूपरेखा दी गई है। प्रमाण सही ज्ञान, इसमें ज्ञान प्राप्त करने के वैध साधन के रूप में धारणा, अनुमान और गवाही शामिल है। विपर्यय गलत धारणा, यह गलत ज्ञान या गलत समझ को संदर्भित करता है, जो दुख का कारण बन सकता है। विकल्प कल्पना, कल्पना में ऐसे विचार या कल्पनाएं बनाना शामिल है जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है। निद्रा नींद, यह उतार चढ़ाव नींद की अवस्था को संदर्भित करता है, जहां मन जागरूकता से रहित होता है। स्मृति स्मृति पिछले अनुभवों की अवधारण है, जो वर्तमान धारणाओं और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। पतंजलि सिखाते हैं कि इन उतार चढ़ावों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और अंततः समाधि प्राप्त करने के लिए शांत किया जाना चाहिए। गहन ध्यान की एक अवस्था जहां मन पूरी तरह से ध्यान की वस्तु में लीन हो जाता है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। समाधि चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां व्यक्तिगत आत्म सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो जाता है, एकता और मुक्ति का अनुभव करता है। अध्याय इन उतार चढ़ावों पर काबू पाने में अभ्यास, लगातार अभ्यास और वैराग्य, अनासक्ति के महत्व पर जोर देता है। अभ्यास में एक स्थिर अभ्यास बनाए रखने के लिए अनुशासित प्रयास शामिल है, जबकि वैराग्य में अभ्यासी को अपने कार्यों और भौतिक दुनिया के फलों से अलग होने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में अवचेतन मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग का लगातार अभ्यास अवचेतन के गहरे बैठे छापों को सचेत जागरूकता में लाता है, जहां उनकी जांच की जा सकती है और अंततः उन्हें भंग किया जा सकता है। इन अवचेतन पैटर्न को संबोधित करके अभ्यासी खुद को आत्म व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर सकता है, जो दुख की ओर ले जाते हैं। अध्याय 2 साधना पद अभ्यास का मार्ग। साधना पद योग के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मन और शरीर को शुद्ध करने और गहन आध्यात्मिक कार्य के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक अभ्यासों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अध्याय क्रिया योग की अवधारणा का परिचय देता है, जिसमें 3 घटक होते हैं: तपस्या, स्वाध्याय, स्वाध्ययन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये अभ्यास शरीर,
मन और आत्मा को अनुशासित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो आध्यात्मिक विकास को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग या 8 गुना पथ भी प्रस्तुत किया है, जो मन और शरीर पर महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक प्रणाली है। योग के 8 अंग हैं। यम, नैतिक संयम, इनमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। नियम पालन, इनमें पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल हैं। आसन, शारीरिक मुद्राएं, ये मुद्राएं शक्ति, लचीलापन और संतुलन विकसित करने में मदद करती हैं और शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती हैं। प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, इसमें शरीर के भीतर जीवन शक्ति, ऊर्जा, प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सांस को नियंत्रित करना शामिल है। प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस लेना, यह अभ्यास मन को बाहरी विकर्षणों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने में मदद करता है। धारणा, एकाग्रता, एकाग्रता में मन को एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करना शामिल है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान एकाग्रता का निर्बाध प्रवाह है, जो ध्यान और जागरूकता की गहरी अवस्था की ओर ले जाता है। समाधि, अवशोषण, अंतिम अंग समाधि की अवस्था है, जहां अभ्यासी ध्यान की वस्तु के साथ एकता प्राप्त करता है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। साधना पद इस बात पर जोर देता है कि मन पिछले कार्यों और अनुभवों के माध्यम से संचित अवचेतन छापों, संस्कारों द्वारा आकार लेता है। ये संस्कार व्यवहार, विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जो अक्सर दुख के पैटर्न की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित अभ्यास मन को शुद्ध करने और इन गहरे बैठे छापों को हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे अभ्यासी आत्म व्यवहार के चक्र से मुक्त हो सकता है और अधिक आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन में अष्टांग योग के अभ्यास तनाव को प्रबंधित करने, मानसिक ध्यान में सुधार करने और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। माइंडफुलनेस और आत्म अनुशासन विकसित करके व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। अध्याय 3, विभूतिपाद, मन की शक्तियाँ। विभूतिपाद योग के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली विभिन्न शक्तियों या सिद्धियों की खोज करता है। इन शक्तियों को गहन एकाग्रता और ध्यान के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जाता है और इनमें दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी, उत्तोलन और तत्वों पर नियंत्रण जैसी क्षमताएं शामिल हैं। जबकि ये शक्तियां प्रभावशाली हो सकती हैं, पतंजलि चेतावनी देते हैं कि वे आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर विकर्षण भी हो सकती हैं। संयम की अवधारणा, जो धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, अवशोषण का संयुक्त अभ्यास है, इस अध्याय का केंद्र है। जब संयम को किसी वस्तु या अवधारणा पर लागू किया जाता है, तो यह गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है और अभ्यासी को असाधारण क्षमताएं प्रदान कर सकता है। हालांकि इन शक्तियों को योग के अंतिम लक्ष्य, जो कि स्वयं की प्राप्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, के लिए गौण माना जाता है। विभूतिपाद में वर्णित शक्तियां अवचेतन मन से निकटता से जुड़ी हुई हैं। गहन ध्यान के माध्यम से अभ्यासी अवचेतन की अव्यक्त क्षमता का दोहन कर सकता है, उन क्षमताओं को अनलॉक कर सकता है जो चेतना की सामान्य अवस्थाओं में सुलभ नहीं है। यह मन की अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है, खासकर जब यह चेतन मन के उतार चढ़ाव द्वारा लगाए गए विकर्षणों और सीमाओं से मुक्त होता है। आधुनिक समय में ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से अलौकिक शक्तियों को विकसित करने के विचार को आध्यात्मिक और स्वसहायता साहित्य के विभिन्न रूपों में लोकप्रिय बनाया गया है। हालांकि ये क्षमताएं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नाटकीय रूप से प्रकट नहीं हो सकती हैं, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत सत्य है। मन में अपार अप्रयुक्त क्षमता है, जिसका अनुशासित अभ्यास के माध्यम से दोहन किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विजुअलाइजेशन, पुष्टि और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी तकनीकें संयम के सिद्धांतों और केंद्रित ध्यान की शक्ति में निहित हैं। अध्याय 4, कैवल्य पद, परम मुक्ति। योग सूत्र का अंतिम अध्याय कैवल्य पद, कैवल्य या मुक्ति की अवधारणा पर केंद्रित है। पतंजलि बताते हैं कि मुक्ति मन के उतार चढ़ाव और भौतिक दुनिया के प्रभावों से पूरी तरह से परे जाने का परिणाम है। इस अवस्था में साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, जो शुद्ध चेतना है, जो अहंकार की सीमाओं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। यह अध्याय स्वयं, पुरुष की प्रकृति और भौतिक दुनिया, प्रकृति से स्वयं को अलग करने की प्रक्रिया पर गहराई से चर्चा करता है। पतंजलि सिखाते हैं कि मन जब शुद्ध हो जाता है, तो पिछले अनुभवों द्वारा छोड़े गए छापों से चिपकता नहीं है। साधक कर्म और गुणों, प्रकृति के 3 मूलभूत गुण, सत्व, रजस और तम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होती है।
कैवल्य केवल पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था नहीं है, यह परम आनंद की अवस्था भी है। और मैं देख रहा हूँ कि आप महान ऋषि पतंजलि द्वारा रचित चित्तवृत्ति नामक पुस्तक का विस्तृत सारांश ढूंढ रही हैं, जिसमें अवचेतन मन, उसकी शक्तियों और आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीचे योग सूत्रों की खोज की निरंतरता है, जो अंतिम अध्याय में गहराई से उतरती है और आगे की जानकारी प्रदान करती है। कैवल्य पद, परम मुक्ति। कैवल्य पद में पतंजलि आध्यात्मिक यात्रा की परिणति पर चर्चा करते हैं, जहां साधक पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है, जिसे कैवल्य के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था की विशेषता स्वयं की प्राप्ति है, जो व्यक्तिगत पहचान बनाने वाले भौतिक और मानसिक रूपों से अलग है। इस मुक्त अवस्था में आत्मा, पुरुष, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। पुरुष और प्रकृति को समझना। पतंजलि के दर्शन के केंद्र में पुरुष, शुद्ध चेतना या आत्मा, और प्रकृति, मन और शरीर सहित भौतिक दुनिया के बीच का अंतर है। पुरुष सच्चा आत्मा है, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, जबकि प्रकृति गतिशील है, जिसमें अस्तित्व के भौतिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू शामिल हैं। योग सूत्रों में योग का लक्ष्य अभ्यासकर्ता को पुरुष को प्रकृति से अलग करने में मदद करना है, जिससे सच्चे आत्म की प्राप्ति हो सके। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दों में पुरुष को हमारे अस्तित्व के अपरिवर्तनीय मूल का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा जा सकता है, जबकि प्रकृति कंडीशनिंग, विचारों और भावनाओं की परतों से मेल खाती है, जो हमारे व्यक्तित्व और अनुभवों को बनाती हैं। इन दो पहलुओं को अलग करने की प्रक्रिया में गहन आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता और ध्यान शामिल है, जो अवचेतन पैटर्न को सतह पर लाते हैं, जिससे उनका विघटन होता है। मुक्ति में अवचेतन मन की भूमिका। पतंजलि सुझाव देते हैं कि अवचेतन मन, जो संचित संस्कारों, पिछले कार्यों और अनुभवों से छाप को धारण करता है, हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संस्कार अक्सर सचेत जागरूकता के बिना हमारी धारणाओं, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। योग के अभ्यासों के माध्यम से मन को शुद्ध करके इन गहरे बैठे हुए छापों को सचेत जागरूकता में लाया जा सकता है, जांचा जा सकता है और अंततः पार किया जा सकता है। संस्कारों की पकड़ से अवचेतन मन की मुक्ति कैवल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे साधक योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वे धीरे धीरे इन अवचेतन पैटर्न को साफ करते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और पवित्रता की स्थिति बनती है। इस अवस्था में मन अब वास्तविकता पर अपनी विकृतियों को प्रोजेक्ट नहीं करता है, जिससे साधक को दुनिया को वैसा ही देखने की अनुमति मिलती है जैसा वह वास्तव में है, अतीत की कंडीशनिंग के प्रभाव से मुक्त। आधुनिक जीवन में कैवल्य की अवधारणा का आधुनिक जीवन के लिए गहरा प्रभाव है, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग तनाव, चिंता और अन्य मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से जूझते हैं, जो अनसुलझे अवचेतन पैटर्न से उत्पन्न होते हैं। पतंजलि द्वारा बताए गए अभ्यास इन मुद्दों को उनके मूल में संबोधित करने के लिए एक कालातीत रूपरेखा प्रदान करते हैं। योग के सिद्धांतों को लागू करके व्यक्ति मन की शुद्धि की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे अधिक आत्म जागरूकता और भावनात्मक लचीलापन प्राप्त होता है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और आत्मजांच जैसी तकनीकें, जिन्हें अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, सीधे योग के अभ्यासों से प्रेरित हैं। ये तकनीकें व्यक्तियों को उनके अवचेतन पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करती हैं, जिससे वे स्वचालित प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होने के बजाय सचेत विकल्प बनाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा कैवल्य की खोज जीवन के क्षणिक पहलुओं जैसे सफलता, असफलता, खुशी और दुख की पहचान करने से लेकर अपने अस्तित्व के अपरिवर्तनीय मूल को पहचानने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव को प्रोत्साहित करती है। यह बदलाव एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है, जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और शांति और उद्देश्य की अपनी आंतरिक भावना के प्रति अधिक सजग होता है। अध्यायवार विस्तृत विश्लेषण। अध्याय 1, समाधि पद। समाधि पद संपूर्ण योग सूत्र के लिए आधारशिला है। यह योग के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और आगे की क्रियाओं के लिए मंच तैयार करता है। यह अध्याय मानसिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है, जहां मन के उतार चढ़ाव शांत हो जाते हैं और स्वयं की वास्तविक प्रकृति का एहसास हो सकता है। विस्तार से चित्त वृत्ति निरोध के रूप में योग। यह सूत्र योग के केंद्रीय विषय को मानसिक परिवर्तनों की समाप्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि सच्चे आत्म का अनुभव करने के लिए मन के उतार चढ़ाव को शांत करना चाहिए। 5 प्रकार की वृत्तियाँ। पतंजलि मानसिक गतिविधियों को 5 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मन की अशांति में योगदान देता है।
इन्हें समझने से अभ्यासियों को उन विशिष्ट पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है जिन्हें उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो सिद्धांत निरंतर अभ्यास और अनासक्ति मन के उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभ्यास में अभ्यास के प्रति समर्पण शामिल है, जबकि वैराग्य में इच्छाओं और परिणामों को छोड़ देना शामिल है। अध्याय 2 साधना पद। साधना पद में पतंजलि मन और शरीर को शुद्ध करने के तरीके पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह अध्याय उन तकनीकों से समृद्ध है जिन्हें आधुनिक अभ्यासी अपने दैनिक जीवन में तनाव को प्रबंधित करने, ध्यान बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए लागू कर सकते हैं। विस्तार से क्रिया योग, यह अवधारणा आत्मानुशासन, अध्ययन और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। ये अभ्यास मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन को विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अभ्यासकर्ता को ध्यान की गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार करते हैं। अष्टांग योग, पतंजलि ने 8 गुना पद का परिचय दिया, जो मन और शरीर पर महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक प्रणाली प्रदान करता है। इस पद का प्रत्येक अंग नैतिक आचरण से लेकर शारीरिक मुद्राओं और मानसिक अभ्यासों तक जीवन के एक विशिष्ट पहलू को संबोधित करता है। अध्याय 3 विभूति पद। विभूति पद उन असाधारण शक्तियों की खोज करता है जो उन्नत अभ्यास से उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि ये सिद्धियां आकर्षक हैं, पतंजलि चेतावनी देते हैं कि वे मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के लिए गौण हैं। विस्तार से संयम, यह उन्नत तकनीक एकाग्रता, ध्यान और अवशोषण को जोड़ती है, जो अभ्यासकर्ता को गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और असाधारण क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाती है। सिद्धियां, अध्याय में विभिन्न शक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी और तत्वों पर नियंत्रण। हालांकि पतंजलि इस बात पर जोर देते हैं कि ये आत्मज्ञान के मार्ग पर विकर्षण है। अवचेतन की भूमिका, इन शक्तियों का जागरण अवचेतन मन से निकटता से जुड़ा हुआ है। अवचेतन तक पहुंचकर और उसे नियंत्रित करके अभ्यासी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक कर सकता है। अध्याय 4 कैवल्य पद। कैवल्य पद में पतंजलि योग के अंतिम लक्ष्य मुक्ति या कैवल्य के साथ समापन करते हैं। यह अध्याय पिछले अध्यायों की शिक्षाओं को संश्लेषित करता है, जो सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मन के उतार चढ़ाव को पार करने के महत्व पर जोर देता है। विस्तार से पुरुष और प्रकृति, अध्याय शाश्वत आत्मा और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर फिर से विचार करता है। पतंजलि बताते हैं कि मुक्ति तब होती है जब आत्मा अस्तित्व के भौतिक पहलुओं से पूरी तरह से अलग हो जाती है। कर्म से मुक्ति, अंतिम मुक्ति में कर्म के चक्र से मुक्त होना शामिल है, जहां कर्म अब आत्मा को बांधने वाले नए प्रभाव पैदा नहीं करते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता, कैवल्य केवल एक गूढ़ अवधारणा नहीं है, आधुनिक जीवन में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। मानसिक शुद्धता और आत्म जागरूकता के लिए प्रयास करके व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अधिक स्पष्टता, शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, पतंजलि का कालातीत ज्ञान। योग सूत्र में पतंजलि की शिक्षाएं मन की प्रकृति और परिवर्तन की इसकी क्षमता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में चर्चा की गई अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके आधुनिक अभ्यासी संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। आज की दुनिया में, जहां दैनिक जीवन के दबाव अक्सर तनाव और मानसिक अशांति का कारण बनते हैं, पतंजलि द्वारा बताए गए अभ्यास आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवन में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे व्यक्तिगत विकास, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, जो उन्हें आज भी उतना ही मूल्यवान बनाते हैं जितना कि वे हजारों साल पहले थे। इन सिद्धांतों को लागू करके व्यक्ति अपने अवचेतन पैटर्न द्वारा लगाए गए सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने मन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने से मिलने वाली मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है।
बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।